वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डुग्गू की मस्ती। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कितनी ज़ोर से गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ पानी गिर गया बहुत सारा, तो इसलिए इतनी और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आज मैं आपको ये वीडियो है शुक्रवार स्पेशल। तो शुक्रवार को हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए, ऐसे कैसे दीपक लगाना चाहिए जो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो और हमारे घर में कभी भी हमसे लक्ष्मी ना रूठे और हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे, हमेशा धन धान्य की कभी कमी ना आए। तो उसके लिए आज ये वीडियो है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। तो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरा यूट्यूब फैमिली 1.5 मिलियन मेरे व्यूज़ हो चुके हैं और 5,500 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा और ऐसे प्यार देते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए मैं अपने घर का मंदिर बताती हूँ और कितने दिए लगते हैं मेरे घर में वो बताती हूँ, और हमें कहाँ कहाँ कैसे दीपक लगाना चाहिए आज मैं वो भी बताऊँगी। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और तो चलिए ये देखिए, तो ये एक मुख्य दिया है, मुख्य दिया जिसे हम प्रधान दिया बोलते हैं। तो मैं जब सुबह मॉर्निंग में पूजन वगैरह करती हूँ मैं तब भी ये दिया भर कर रख देती हूँ और ये दिया शाम को पूजा आरती तक, संध्या आरती तक ये दिया चलता है। तो उसके बाद वो भले वो शांत हो जाए पर संध्या आरती तक जला रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम पूजा आरती में संध्या की आरती करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी लेट हो जाते हैं। तो हमें मंदिर में हमेशा एक दिया ऐसा जलाकर रखना चाहिए जो मुख्य दिया हो, प्रधान दिया हो, जिसे चाहे आप उसे घी से भर के रख दो या घी का जला दो या तेल का जला दो, पर एक दिया जलाकर रखना चाहिए जो सुबह से और शाम तक जल सके। उससे क्या होगा, जो भी स्त्री घर के मंदिर में मुख्य दिया जलाकर रखती है ना, सुबह से शाम तक जो भी नेगेटिविटी होती है वो कभी नहीं आती आपके घर में, और उसके पति पर कभी कोई आँच नहीं आती, कोई नेगेटिविटी नहीं आती, और उसके पति का व्यापार भी खूब दिन दूनी रात चौगुनी होता है। तो ये देखिए, ये मेरे महादेव का दिया। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही दिए से आरती कर रहे हो, एक ही दिया जलाकर रख दी, ऐसा नहीं। जिस भी देवी देवता का दिया जला रहे हो आप अपना नाम और गोत्र बोलो, और जिस भी देवी देवता का आप दिया जला रहे हो उनका नाम लो, स्मरण करो, और अलग अलग भोग अलग अलग ही दिया। ऐसा नहीं कि आपने उसी दिए से आरती कर दी, उसी दिए से आपने जला कर रख दिए। तो हर देवी देवता का अलग अलग दिया रखोगे, तो अलग अलग भोग रखोगे और उनका नाम स्मरण करोगे, अपना नाम गोत्र बोलोगे। जिस भी देवी देवता का, जैसे भोलेनाथ का रख रहे हो तो भोलेनाथ का स्मरण करो, गणेश जी महाराज का कर रहे हो तो गणेश जी महाराज का स्मरण करो। जिस भी देवी देवता का आपके जो आराध्य हैं उनका, तो श्री कृष्ण का रख रहे हो आप, जिसका भी दिया जला रहे हो। और ये देखिए, ये मेरी आरती है, इससे मैं आरती करती हूँ। ये बाकी के दिए अलग अलग जला कर रखती हूँ और एक मुख्य दिया मैं हमेशा सुबह से वो मॉर्निंग से लेकर शाम तक जला कर रखती हूँ। तो ये मेरे पर डे के दिए हैं, मैं इतने दिए हमेशा रोज़ ही जलाती हूँ। पर आज शुक्रवार स्पेशल है। तो शुक्रवार स्पेशल क्यों है आप सोच रहे होंगे। तो शुक्रवार स्पेशल इसलिए, एक तो माता लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार, और घी के दिए में कुछ ऐसी चीज़ें डालकर हमें जलाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। जो चीज़ें माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं वो दिया हमें उस दिए में डालकर जलाएं। जैसे लक्ष्मी चाहिए तो पीली सरसों, होरा मिश्री, सौंफ, कपूर, ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो हमें शुक्रवार के दिन स्पेशल दिया, इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ क्योंकि वो स्पेशल है। हम वैसे रोज़ भी जला सकते हैं, पर शुक्रवार को डालकर अगर माता लक्ष्मी को प्रज्वलित करोगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, हमेशा आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा और आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो जैसे आप गुप्त शत्रु, और यही दिया कुछ चीज़ें डाल के आप अपने घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर शाम के टाइम प्रदोष काल में जला सकते हो। तो उससे भी आपके घर में बिजनेस की प्रॉब्लम है या नेगेटिविटी है आपके घर में, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ाई, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं पति पत्नी में, तो आपके घर में कुछ भी नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हमें जैसे
कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल में काली तिल्ली डालकर जलाओ। आपके घर में आपके कभी भी कोई शत्रु नहीं रहेगा। और अगर यदि शत्रु परेशान भी कर रहा है तब भी नहीं करेंगे। आपको लक्ष्मी चाहिए तो पीली सरसों डालकर दीप प्रज्वलित करो घी के दिए में। आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में तरक्की चाहिए तो आप तिली के तेल में शनिवार के दिन तिली के तेल में सरसों का तिली के तेल में आप दिया जलाओ कच्चे सूत का। आपके बिजनेस में 100% तरक्की होगी ही होगी। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप इनको कर देखिएगा। और यदि आपको फ़ायदा मिले इन चीज़ों से तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप 1 से 2 दिन करेंगे, आप दूसरा शुक्रवार नहीं आ पाएगा, उससे पहले आपको फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। आप वैसे आप इन चीज़ों को पर डे कर सकते हो, पर आप शुक्रवार भी करोगे तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आपको बहुत ज़्यादा आपको घर में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो आप घर के मुख्य द्वार पर जो हींग होती है खाने की, हींग के पानी में कच्चे सूते को गला कर रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। जब उसमें पूरा पानी ऑब्जर्व हो जाए तो उसको सुखा दीजिए धूप में सुखाने के बाद में तो उसे तिली के तेल में मेन गेट पर उसको सूखने के बाद में और वो दीप प्रज्वलित करिए। आपके घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, सारा क्लेश ख़त्म हो जाएगा। पति पत्नी में अगर झगड़ा चल रहा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और आपके बिजनेस में लाभ होगा और आपकी तरक्की के नए स्रोत खुल जाएंगे। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। ये देखिए ये शुक्रवार के दिन ये मेन गेट पर मैं घी का दिया लगाती हूँ। वैसे डेली तेल का भी लगा देती हूँ, पर शुक्रवार को स्पेशल घी का दिया लगाती हूँ। और घर का घी हो तो और भी अच्छा, बाज़ार के पैकेट से अच्छा घर का अगर घी हो तो और अच्छा है। तो इसमें हमें क्या डालना है, सौंफ, हरी सौंफ जो होती है उससे क्या होता है, बुध ग्रह अच्छा होता है। तो जब बुध ग्रह घी के साथ, घी क्या है, शुक्र और सौंफ क्या है, बुध। और इसके बाद में जब उसमें हम होरा मिश्री डालेंगे तो डबल शुक्र। तो जब आप होरा मिश्री और सौंफ डालकर थोड़ा सा कपूर डालकर हल्का सा चूड़ा करना, उसको जलाना नहीं है कपूर को, उसमें डालना है खाली। तो जब आप ये सौंफ, कपूर, पीली सरसों और होरा मिश्री, जब तीनों चारों चीज़ें आप मिलाकर घी के दिए में प्रचलित करके मेन गेट पर रखेंगे ना, तो लक्ष्मी का आगमन होगा ही होगा। आपको पता होगा कि लक्ष्मी हमारे द्वार पर 7 बार आती है, ये हर इंसान को पता होती है। लक्ष्मी हमारे द्वार पर 7 बार ज़रूर आती है। तो जब आप शाम के टाइम, और दिया बत्ती हमें कब करना चाहिए, जब नहीं करना चाहिए जब सूर्यास्त हो चुका हो, नहीं, जब सूर्यास्त होने में मात्र 2 से 3 मिनट बचे ना, तब हमें अपनी संध्या आरती की तैयारी कर देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद 7 बजे 8 बजे दिया बत्ती करते हैं। नहीं, जब दिया बत्ती की बारी जो आती है ना, तब हमें करना चाहिए। ये देखिए, ये पितरों का स्थान है तो हमें एक दिया यहाँ लगाना चाहिए, ये पितरों का स्थान है। तो पितर, जिससे हमारे जो हम पानी भर कर रखते हैं, जल भर कर रखते हैं, हमारे घर में जल भर कर ज़रूर रखना चाहिए। भले चाहे आपके घर में फ्रीज है, ओरा है, आरओ है, कुछ भी है, पर आपको जल भर कर ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद में ये मेन गेट, पितरों को दिया मैं पर डे लगाती हूँ, रोज़ लगाती हूँ, जिससे पितरों की हम पे कृपा बनी रहे। तो ये देखिए, और ये एक दिया तुलसी महारानी का। तुलसी महारानी को भी मैं यही चीज़ें शुक्रवार को ना, मैं जितने भी दिए लगाती हूँ ना, उनमें सब में ये चीज़ें डालकर ज़रूर प्रचलित करती हूँ। उससे क्या होता है, हमारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती। हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास बना रहता है। तो खाटू महाराज को लगा दिया एक दीपक, एक पितरों को लगा दिया। मेरे घर के मंदिर में 4 से 5 दिए जलते ही हैं, हर देवी देवता के नाम का अलग। ये माँ तुलसी का, ये तुलसी महारानी का दीपक। तो ये देखिए, ये तुलसी महारानी में भी लक्ष्मी का वास होता है। तो और यदि आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है तो आप बेलपत्री के पेड़ में भी दिया लगाएं। केला का पेड़ है तो केले के पेड़ में भी दिए लगाएं, क्योंकि जब हम, कई बार क्या होता है, मंदिर नहीं जा पाते हैं तो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, सब पेड़ पौधों से ही आती है। तो हमें तुलसी में, बेलपत्री में, केले में दीप ज़रूर लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में ये दीप हमें ज़रूर प्रचलित करना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं जा रही हूँ नीचे
तो नीचे मैं अब घर के मेन गेट पर दिया लगाऊंगी। और ये घर का मेन गेट का दिया मैं करीबन जब प्रदोष काल कब शुरू होता है 5 से 6:30 के बीच में, तो मैं 4:45 तक दिया लगा 5 बजे मेरा दिया लग चुका होता है। तो ये देखिए ये मेन गेट का दिया है। मेन गेट पे भी हमें ये चीज़ें डालकर शुक्रवार को ज़रूर जलाना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। काली तिल्ली डालकर यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं या सामने जैसे भी शत्रु हैं आपको परेशान करना बंद कर देंगे। आपके कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। शनिदेव के हाथ पे कृपा बनी रहेगी। तो ये देखिए अब मैं अपने घर मैं पार्लर चलाती हूँ, तो अपने पार्लर के मंदिर में दीप जलाया मैंने, जिससे मेरे बिजनेस में तरक्की हो, मेरा पार्लर और दिन दूनी रात चौगनी हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने आपको जो भी रेमेडीज़ बताई हैं या जो भी उपाय बताएं वो बहुत ही अचूक हैं। आप इनको कर देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए ये मेरा पार्लर है। तो मैं यहाँ पे भी सुबह शाम दिया बत्ती करती हूँ। और आप यदि इन चीज़ों को जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, सौंफ बुध ग्रह ठीक होता है, चीज़ें डालकर जो मैंने बताई हैं वो डालकर आप दीप जलाओगे ना, आपको बहुत लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करिए।